हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी राइट क्लासेस। तो पिछले वीडियो में मैंने इन दो ऑब्जेक्ट को बनाया था। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये दोनों ही वीडियो को कंप्लीट करने का। ये दोनों ही इजी हैं, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों को इजीली एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो था हमारा जो नॉर्मल है, एक रेक्टेंगुलर बार था, उसके ऊपर जो ट्रायंगल बने थे, मैं कोशिश करता हूँ उसे बनाने का। ठीक है। रेक्टेंगल लेंगे हम लोग, और ये स्क्वायर था, तो 100 बाय 100 का ले लेता हूं मैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेकंड टैब में अगर हम जो जाते हैं, इसका जो लेंथ है, लेंथ तो हमने दे दिया, ब्रेथ भी अगर देना है तो आप कॉमा बटन को दबाएंगे तो आप नेक्स्ट वाले में स्विच कर जाएंगे। ओके। इसे 3D मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इसे प्रेस पुल या एक्सट्रूड जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, और इसे मैं 500 रखता हूँ। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमने वैल्यू जो ले रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। हमारे पास जो रेफरेंस डायग्राम है, जो आपको कॉर्नर में यहाँ शो कर रहा होगा, ये रेफरेंस डायग्राम में जो भी वैल्यू मुझे शो, एक तो शो नहीं कर रहा था और कुछ दिख भी नहीं रहा है। ठीक है। तो हम लोग अपने से ही कोई वैल्यू ले ले रहे हैं। ये आपको इसको चलिए एड्ज मोड में कन्वर्ट कर दीजिए, और से फिर रोटेट कर देता हूँ। 90 डिग्री में रोटेट करना होगा। ये रोटेट हो गया। और ये बेस को अगर चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं, और ये आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया। एक रेक्टेंगल, एक एक हम लाइन लेंगे जिससे कि हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए पहला लाइन तो स्ट्रेट रहेगा। ठीक है। स्ट्रेट रख देते हैं। कोई भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। उसके बाद इस 90 को, ऑर्थोगोनल मोड को ऑफ करके यहाँ पे 60 आप रखना होगा। अब ये देखिए, 180 हमारा जो एक लेंथ रहता है, 180 है। 180 होता है। आपको इस डायरेक्शन में, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ये कितना का लेंथ है, मैंने ये लेंथ शायद नहीं दिया था। फिर से हम लाइन करते हैं, ऑर्थोगोनल को मोड को ऑन करते हैं, और ये 100 का था, इसको 200 लेते हैं। 200 लिया, और इसके बाद ऑर्थोगोनल मोड ऑफ करके उसके बाद हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमें, तो उसका एंगल जो होते हैं सारे 60-60 होते हैं। तो हमको ये जो एंगल है यहाँ पे जो बनेगा, वो 60 होना चाहिए। बट यहाँ ये जो हमारा दूसरा डायरेक्शन का जो, देखिए आपको दूसरा डायरेक्शन का आपको एंगल यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो 180 माइनस 60 अगर हम कर देता हूँ, मैं करता हूँ, कितना आएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री पे अगर लाइए आप, 120 डिग्री पे उसे आइए, धीरे धीरे माउस को ऊपर नीचे करके 120 डिग्री आने के बाद माउस को छोड़ दीजिए, लेंथ दे दीजिए 200, और एंटर कर दीजिए, और इसे फिर यहाँ से मिला दीजिएगा, तो आपका वो 60 डिग्री हो ही जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो डायमेंशन में जाइए। डायमेंशन में यहाँ पे देखिए एंगल होगा, और इसे सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे एंगल शो कर रहा है, 60 डिग्री आ गया ये। और मैं आपको सारे ही दिखा देता हूँ, फिर से एंटर करेंगे तो सेम कमांड यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे, इससे, ओ सॉरी, हाँ कमांड ले लिया। ये देखिए, अब सारे ही एंगल देखिए, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, तो एक हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन गया। इसे रिमूव कर देते हैं एंगल को। अब हमको क्या करना है, इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रूड या प्रेस पुल करेंगे। इसे हम लोग करते हैं, इसे भी 200 कर लेते हैं, ये भी बेटर रहेगा। ठीक है। अब फिर से इसे रोटेट करना होगा। रोटेट कर लेता हूँ इधर ऐसे, इस तरीके से अगर रोटेट करते हैं तो कितना हो गया, 90। 90 हो गया। और इसे हम लोग जेड एक्सेस के तौर पे भी, सॉरी, जेड एक्सेस पकड़ा जा, हाँ ये जेड एक्सेस पकड़ा गया, और इसे भी 90 डिग्री में मोड़ लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ये मिड पॉइंट जो है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, पहले तो इसे मूव कर लेता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो डायग्राम है कभी कभी वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, उसका सेंटर पकड़ा जाएगा। से हम लोग थोड़ा सा और मूव करता हूँ, और इसे हटा देता हूँ, ओ सॉरी, पूरा सिलेक्ट करने के बाद डिलीट। ओके।
अब इसे क्या करना है हमें, इसे मूव कर लेता हूँ मैं। तो इसका एक मिड पॉइंट ले लेंगे हम लोग। मूव करना है हमें पर, मूव करना है तो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और इसका एक मिड पॉइंट, यहाँ पे इसका एक मिड पॉइंट होगा। पहले सिलेक्ट किया, एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। मिड पॉइंट के लिए हम लोग उस समय ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, एक मिड पॉइंट से उठा के फिर से मिड पॉइंट लेना होगा, मिड पॉइंट, और यहाँ पे मिड पॉइंट आ जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट को अ, इस मिड पॉइंट को पकड़ना है मूव करने के लिए। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मूव कमांड, शिफ्ट के साथ ये राइट क्लिक और देन उसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट लिया हमने और इसे हम लोग को मूव कितना करना होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा देखते हैं। इसके मिड पॉइंट पे अगर हमने करता हूँ मैं, तो ये मिड पॉइंट तो अटैच हो जाएगा, ये देखिए इसके मिड पॉइंट पे अटैच हो गया। बट इसे थोड़ा सा मूव करना होगा, इसे हम लोग मूव कर लेते हैं। कितना मूव करेंगे, बराबर होना चाहिए। क्या किया जाए, पूरा 200 का था और ये 100 होगा, 50 मूव करेंगे तो हो जाना चाहिए। ठीक है, सेंटर, ये देखिए बराबर है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसमें एक कट करना होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। एक रेक्टेंगल हमने ले लिया। अब हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे कुछ रेफरेंस रफली मैं बना रहा हूँ, तो इधर 40 दे देता हूँ और इधर 70 देता हूँ, 40, 70। ठीक है, ये हमने एक बन गया। अब क्या करना है, इसे मूव करना है, मूव कमांड लेंगे एम। ठीक है, और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमको उठाना है। ज्योमेट्रिकल सेंटर उठाया और फिर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, देन इसका मिड पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, प्रेस पुल कर लेता हूँ। ये देखिए जितना भी अंदर जाना हो और 30 के आसपास, 30 ठीक रहेगा। 30 हमने ले लिया। 30 लेने के बाद जब ये दो ऑब्जेक्ट बन गया, अब हमें सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। सब्ट्रैक्ट में हमें, मैंने बताया था आपको, पहले वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जो हमें रखना है और नेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जो हमें डिलीट करना है। ठीक है, ये हो गया, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर, ये कट गया। अब देखिए क्या करना होगा, एक सर्कल बनाना होगा। अगर हमारे पास बताया रहता है कि सर्कल कितना दूरी पे है, तो जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस में ही बताता हूँ, जैसे कि एक हमने एक लाइन लिया हमने। ठीक है, और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपका, ये एक मिड पॉइंट अपना बता रहा है। इस फे कोशिश कीजिएगा ऊपर वाले फेस पे बने और ऑर्थोगोनल मोड को ऑन कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन जाए। स्ट्रेट लाइन जाने के बाद 80 कर देता हूँ। ठीक है, 80 कर देता हूँ, ये ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल, एक सर्कल बन जाएगा इतना, ये 20 का दे देता हूँ, 20 का रेडियस। अब ये इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब ये चाहे तो आप मिरर भी कर सकते हैं इससे। मिरर करने के लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट कर लिया हमने और MI क्लिक कीजिए, आ गया। अब आपको क्या करना होगा, एक सेंटर पॉइंट लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक। कहाँ जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। यहाँ से मिरर नहीं जा रहा है। मिरर लेने में इसके यहाँ पे सेंटर रहता, तो यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर देता चला जाता, पर इससे सेंटर में दिख ही नहीं पाएगा। कुछ नहीं करते हैं, हम लोग एक और यहाँ लाइन बना लेते हैं। लाइन और फिर मिड पॉइंट, इस फेस पे, हमें इस फेस पे चाहिए तो इस फेस को डार्क होने दीजिएगा। देन 80
और उसके बाद एक सर्कल 20 mm का, ठीक है। और इसे फिर इरेज कर लिया हमने। अब कुछ नहीं करना है, प्रेस पुल कर सकते हैं, एक्सट्रूड मत कीजिएगा, एक्सट्रूड कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट एक बन जाएगा और वहां पे फिर आपको सब्ट्रैक्ट बटन यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक बन गया। अब सभी को यूनियन कर देता हूं मैं। यूनियन कर दिया। यूनियन के लिए ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, एंड क्लिक किया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमें ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, मटेरियल जाना चाहे तो मटेरियल डाल लीजिए, मैट लिख के, और कोई भी कलर आप चाहें तो इस पे ऐड कर सकते हैं। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी खुल गया है। ये देखिए, मटेरियल इस पे जा चुका है और हम इसको रियलिस्टिक मोड में करेंगे। ये देखिए, ग्रीन कलर का हो गया। आप चाहें तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, आप इसे मूव कर लीजिए। मूव कीजिएगा तो आपका ड्राइंग जो है वो वहीं रह जाएगा। और इससे ये एक, ये डिलीट, ये एक बन गया आपका। ये एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग एक नया पेज खोल लेते हैं। एक नया पेज आ गया। यहाँ से आप ये ग्रिड हटा दीजिए। नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक हमें बेस चाहिए। पहले हम लोग लाइन लेंगे, क्योंकि इसमें भी मैं ऑफसेट का यूज करूंगा। लेंथ दिया 100, एंटर। और ऊपर के ब्रेथ देता हूँ 60, और इधर भी 100। देन नीचे की तरफ 60 वही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट 20 का, इधर भी क्लिक किया और इधर भी क्लिक किया, ओके। फिर से हम इसको 3D मॉड्यूल में आ जाएंगे और इसे करेंगे प्रेस पुल ऊपर की तरफ। कितना देता हूँ? 40, नहीं 50 रख देता हूँ। 50, इधर की तरफ भी 50, और इस वाले को 10, ओके। अब इसे रियलिस्टिक में कर देता हूँ, नहीं सडन एज मोड में। ये ठीक है। आई थिंक इसे भी 20 ही करना चाहिए, तभी जाके बराबर अच्छा लगेगा। और इसे भी 10 ऊपर और कर देता हूँ। 10 ऊपर और, ठीक है। ये सारे बराबर ही होने चाहिए, तो ये ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक लेना है सर्कल, जो यहाँ पे गोल बनेगा ऊपर, ठीक है। और हमको इसे मिड पॉइंट पे बनाना होगा। मिड पॉइंट खोज लेते हैं, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट आ गया। इसी इसी फेस पे होना चाहिए, ये याद रखें। और इसके एड्ज पे क्लिक कर देना, और इसे करना है प्रेस पुल। सेलेक्ट किया और 20 था ये, तो 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरे साइड घुमा के इसे इस साइड भी सर्कल को डायग्राम करना होगा, हमें सर्कल बनाना होगा। सर्कल मिड पॉइंट के लिए हमें वही शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, देन ड्रॉ कर लेता हूँ। एड्ज पे क्लिक कर देना होगा और देन प्रेस पुल, और इसे 20, ओके। अब क्या करते हैं हम, एक हमें एक होल भी चाहिए, आई थिंक। चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। होल चाहिए हमें यहाँ पर, या फिर सेंटर पोर्शन में अगर ये रहे। जी बिल्कुल, सेंटर पोर्शन में ही है। सर्कल में फिर से एक सर्कल बनाता हूँ, और इसके एक मिड पॉइंट, सर्कल का जो मिड पॉइंट है, या फिर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ से मिड पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं से तो आ ही जाएगा। सर्कल को फिर से बनाएंगे एक और इसे एक हम सेंटर पोर्शन में लाना की कोशिश करेंगे। इसके साथ राइट क्लिक, सर्कल का सेंटर। अरे भाई आजा। हमको यहाँ पे सिलेक्शन साइकिल ऑन करना होगा। सिलेक्शन साइकिल ऑन कर लेता हूँ। सिलेक्शन साइकिल ये रहा। सिलेक्शन साइकिल ऑन ही है।
सक्सेस साइकिल करना होगा। एक सर्कल भी एक सर्कल बनाना है, जिसके लिए हमको एक चाहिए, एक सेंटर पॉइंट पॉइंट चाहिए। कोशिश कीजिएगा, हाँ ये बन गया। ठीक है, एक बन गया सर्कल। सर्कल को हम देता हूँ 5 का डाय दे देते हैं। ठीक है, और इसे कर देते हैं प्रेस पुल। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया। आई थिंक इसे भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका भी होगा। इसका भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एंटर, देन सब्ट्रैक्ट करने वाला हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब चलिए इसे नीचे की तरफ बना लेते हैं। नीचे की तरफ हमें क्या करना होगा, नीचे की तरफ भी सेम प्रोसेस करना होगा। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर दे सकते हैं फ्रंट व्यू, और किस डायरेक्शन में आपको बनाना है। बॉटम में है, बॉटम में ही है, बॉटम में क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी बॉटम में क्लिक करना होगा। ठीक है, ये बॉटम में आ गया। आप आराम से बना सकते हैं। लाइन ले लीजिए और एक मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट लिया आपने, यहाँ से क्लिक किया और इस यहाँ पे मिड पॉइंट ले लीजिए। ऑर्थो ऑन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक ले लेंगे तो सही रहेगा। ये एक लाइन एक रेफरेंस है। हमारा क्या था, हमारा था 20 का डाया, वो विड्थ था। तो हम इसे ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लिया 10 का, 10 का इस डायरेक्शन में, और देन 10 का इस डायरेक्शन में। लाइन फिर से 10 का इस डायरेक्शन, और बीच वाले को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और सिलेक्शन साइकिल बंद कर देता हूँ, वो मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, इससे हम कर लेते हैं वर्ल्ड में, और इसे भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें घुमाते रहिए, आपको जहाँ घुमाना है। और ये हमारा कितना था, प्रेस पुल करते हैं। ये आई थिंक कितना होगा, 50 नहीं, 40, 40। और एक और सर्कल बनाना होगा हमें। सर्कल बना लेते हैं हम। सर्कल, राइट क्लिक, एंटर। एक सर्कल बनाया हमने। राइट क्लिक, सेंटर, सेंटर मिड पॉइंट, इसी फेस पे बनाना है, और यहाँ एड्ज तक बनाना है। उसके बाद हम करेंगे प्रेस पुल। ना करना होगा 20, 20 का हो गया। फिर वही काम करना होगा इधर भी। एक सर्कल बनाया हमने, मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट, तो हो, ये सर्कल बनाते समय बहुत ध्यान दें कि इसी फेस पे बनना चाहिए, वरना किसी और फेस पे बनेगा तो वही दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए अभी डार्क हुआ। कितना था, 5 था ना, 5 था। ओके, प्रेस पुल किया हमने। कोशिश करना ये पूरा सर्कल ही आ जाए डायग्राम में। ठीक है, और ऐसे कर दिया प्रेस पुल। सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले सब्ट्रैक्ट कमांड लिया हमने, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमें डिलीट करना है। ठीक है, मतलब सॉरी, पहले जो रखना है एंटर, जो डिलीट करना है नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा बनके दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया है। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया, ये भी बन गया हमारा। और इसे भी आप मटेरियल देना चाहें तो आप मटेरियल भी दे सकते हैं, और इसे यूनियन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कोई भी इधर उधर हुआ ऑब्जेक्ट तो सेवा समाप्त हो जाएगा। और इसे मैं थोड़ा सा इसको, आप इसे ऐसे भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ऑर्थोगोनल ऑन है इसीलिए 90-90 ही जा रहा है, वरना ये आपका ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, और इसे मूव कर लीजिए, और वो जो आपका लाइन है, जो वही दिक्कत, वही आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हो, ये लीजिए। ये हो गया, और सारे सेलेक्ट हो गए हैं।
इसे मूव कर देता हूँ, डिलीट हो गया। ये आपका एक और ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। ये लास्ट ऑब्जेक्ट था जो कि हम बनाना था हमें, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पे सीरीज ये खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको भी कोई डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके आप हमें भेज सकते हैं। मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।